हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज बहुत दिन का बाद हम वीडियो बनाने जा रहे हैं। तो आज का वीडियो में हम करने वाला है माइक्रो इकोनॉमिक्स। ठीक है, जो कि क्लास 11 का इकोनॉमिक्स सिलेबस है। ठीक है, तो सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन पार्ट करते हैं। अब सबको पता है कि क्लास 11 में दो बुक है, पार्ट ए एंड पार्ट बी में डिवाइड किया है। एक बुक है आपका स्टैटिस्टिक फॉर इकोनॉमिक्स एंड जो दूसरा बुक है वो है आपका इंट्रोडक्टरी माइक्रो इकोनॉमिक्स। ठीक है, तो दोनों बुक में 40-40 का मार्क्स इसमें है और जो 20 मार्क्स है जो आपका प्रोजेक्ट वर्क के लिए होगा। तो आज हम सबसे पहले शुरू करते हैं इंट्रोडक्टरी माइक्रो इकोनॉमिक्स में से कुछ टर्म्स। इंट्रोडक्टरी माइक्रो इकोनॉमिक्स। ठीक है, इसमें सबसे पहले हम समझते हैं इकोनॉमी क्या होता है। ठीक है, एंड देन इकोनॉमिक्स क्या होता है, फिर समझते हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स, फिर आते हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स। ठीक है, तो आज के लिए आज का क्लास में हम ये सब कवर करने वाला है। तो सबसे पहले हम समझते हैं व्हाट इज इकोनॉमी। इकोनॉमी क्या होता है? जो भी हम लोग जो डे टू डे लाइफ में दिखता है, जो जितना भी ट्रांजैक्शन होता है, डेट मीन्स कोई सेल कर रहा है, कोई बाई कर रहा है, कोई सर्विस प्रोवाइड कर रहा है, कोई सर्विस क्या कर रहा है, ले रहा है। देखिए, उन सब जो सिचुएशन जो डे टू डे लाइफ में ट्रांजैक्शन होता है, इसको ही हम सिंपली इकोनॉमी बोलते हैं। ठीक है, जिससे इकोनॉमी एक ऐसे सिस्टम है जो कि पीपल को, जो इंसान को, उसको क्या करता है, कैसे काम करना है, कैसे पैसा कमाना है, वो सब सिखाता है। ठीक है, इकोनॉमी इज ए सिस्टम विच प्रोवाइड पीपल मीन्स टू वर्क एंड अर्न ए लिविंग। ठीक है, तो इकोनॉमी क्या है? इट इज ए सिस्टम, ये एक ऐसा सिस्टम है विच प्रोवाइड पीपल मीन्स टू वर्क एंड अर्न ए लिविंग। ठीक है, और एक इकोनॉमी एक ऐसे सिचुएशन है, इट इज ए सिचुएशन वेयर वी हैव लिमिटेड रिसोर्सेस एंड अनलिमिटेड वंस। ठीक है, तो इकोनॉमी एक ऐसे सिचुएशन है जिसमें क्या होता है, रिसोर्सेस लिमिटेड होता है और जो आपका वांट्स है वो क्या होता है, अनलिमिटेड। ठीक है, जैसे कि आपका पास कुछ पैसा है, वो क्या है, आपका लिमिटेड है, लेकिन अब जो चाहिए उस पैसा में से कुछ अमाउंट है आपका पास, 10,000 कुछ मान लो, 1,000 मान लो, वो आपका क्या है, लिमिटेड है। लेकिन उस लिमिटेड रिसोर्सेस में से आपको बहुत कुछ खरीदना है, दैट मीन्स आपका जो वांट्स है वो अनलिमिटेड है। उस सिचुएशन को हम सिंपली बोलते हैं इकोनॉमी। ठीक है, क्लियर? तो अब क्लियर हो गया होगा कि व्हाट इज इकोनॉमी। इकोनॉमी एक ऐसे सिस्टम है जो कि इंसान को सिखाता है कि कैसे काम करना है और कैसे पैसा कमाना है लिविंग के लिए, जीने के लिए। और ये एक ऐसे सिचुएशन है जिसमें क्या होता है, रिसोर्सेज लिमिटेड होता है और आपका जो वंस है वो अनलिमिटेड होता है। ठीक है, तो ये है आपका इकोनॉमिक। तो नेक्स्ट कम टू इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स क्या होता है उसको हम समझते हैं। अभी हमने देखा इकोनॉमी क्या होता है, जिसमें लिमिटेड रिसोर्सेस होता है और जिसमें वंस अनलिमिटेड होता है। उस सिचुएशन को स्टडी करना, उसको हम बोलते हैं इकोनॉमिक्स। ठीक है, इट इज अ सिचुएशन वेयर वी स्टडी लिमिटेड रिसोर्सेस एंड अनलिमिटेड वंस। दैट सिचुएशन इज नोन एज इकोनॉमिक्स। ठीक है, सिंपली आप ऐसे समझ सकते हैं। ठीक है, आपका जो डेफिनेशन है आपका बुक में दिया हुआ है वो क्या होता है, इकोनॉमिक्स एक सोशल साइंस है विच डील्स विद द स्टडी ऑफ ह्यूमन बिहेवियर। ठीक है, इकोनॉमिक्स एक सोशल साइंस है जो कि आपका ह्यूमन बिहेवियर का साथ डील करता है सोसाइटी में, कि कैसे प्रोडक्शन करना है, कैसे कंजम्पशन करना है, कैसे डिस्ट्रीब्यूशन करना है गुड्स एंड सर्विस को विद गिवन लिमिटेड रिसोर्सेज।
उस लिमिटेड रिसोर्स में से आप कैसे प्रोडक्शन को यूटिलाइज करना है, कैसे प्रोडक्शन करना है, कैसे कंजम्पशन करना है एंड कैसे डिस्ट्रीब्यूट करना है, उन सबको स्टडी करता है इकोनॉमिक्स। ठीक है, आप एक ऐसे सिंपल वे में आप समझ सकता है इकोनॉमिक्स क्या है। इट स्टडीज हाउ टू डील द सिचुएशन, कैसे सिचुएशन को डील करेगा जहाँ पे वेयर वी हैव लिमिटेड रिसोर्सेस एंड अनलिमिटेड वंस। ठीक है, तो इकोनॉमिक्स क्या है? इकोनॉमिक्स आपका जो एक ऐसे सिचुएशन को स्टडी करता है जहाँ पे आपका लिमिटेड रिसोर्सेज है एंड आपका जो अनलिमिटेड वंस है, उस सिचुएशन का कैसे यूज़ करना है, कैसे डील करना है, कैसे यूटिलाइज करना है, उसको हम स्टडी करता है, उसको हम बोलते हैं इकोनॉमिक्स। क्लियर? तो अब क्लियर हो गया होगा कि व्हाट इज़ इकोनॉमी एंड व्हाट इज़ इकोनॉमिक्स। इकोनॉमी मीन्स जहाँ पे आपका अनलिमिटेड वंस होता है, अनलिमिटेड रिसोर्सेस होता है, ऐसी सिचुएशन है उसको इकोनॉमी बोलते हैं। एंड इकोनॉमिक्स क्या है? उस सिचुएशन को स्टडी करना, उसको हम इकोनॉमिक्स बोलते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट कम टू द माइक्रो इकोनॉमिक्स। ठीक है, आप सबको पता है इकोनॉमिक्स इज मेजरली डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स में मेजरली आपका डिवाइड किया है। एक है आपका माइक्रो, एक है मैक्रो। ठीक है, तो हम इसको एक एक समझते हैं कि क्या है माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स क्या होता है। तो माइक्रो इकोनॉमिक्स, ये जो वर्ड है माइक्रो, ये जो माइक्रो वर्ड्स है उसको ग्रीक टर्म्स जो कि मिक्रोस, इससे लिया गया है। इसका मतलब होता है स्मॉल। ठीक है, तो माइक्रो मीन्स स्मॉल। The words micro has been derived from the Greek word mikros, which means small. ठीक है, it is the branch of economic theory where we have to study the economic problem on the basis of single person. ठीक है, एक चीज़ समझो माइक्रो इकोनॉमिक्स में, जब हम सिंगल पर्सन का बारे में स्टडी करता है, सपोज इंडिविजुअल, सिंगल मीन्स इंडिविजुअल। ठीक है, इंडिविजुअल इनकम हो गया, इंडिविजुअल आपका फर्म्स हो गया, इंडिविजुअल डिमांड हो गया। जब किसी इंडिविजुअल थिंग्स के बारे हम स्टडी करता है तो हम मतलब जो भी इंडिविजुअल थिंग्स है वो माइक्रो इकोनॉमिक्स का अंदर आता है। ठीक है, जो भी इंडिविजुअल थिंग्स है उसको माइक्रो इकोनॉमिक्स में हम स्टडी करते हैं। जो भी प्रॉब्लम्स जो इंडिविजुअल का अंदर है, जैसे सपोज करो मेरा इनकम कितना है, मतलब मेरा एक सिंगल इंसान का बारे स्टडी कर रहा है, सिंगल इंसान का इनकम कितना है, सिंगल इंसान का डिमांड कितना है, सिंगल इंसान का प्रोडक्शन कितना है। ठीक है, उसको हम बोलते हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स। ठीक है, इंडिविजुअल द थिंग्स दैट डील्स विद इंडिविजुअल इज नोन एज माइक्रो इकोनॉमिक्स। ठीक है, इट डील्स विद इंडिविजुअल इनकम, इंडिविजुअल प्राइस, इंडिविजुअल फर्म्स, इंडिविजुअल आउटपुट। ठीक है, तो इसको हम माइक्रो इकोनॉमिक्स को हम बॉटम टू अप अप्रोच भी बोलते हैं। ठीक है, बॉटम टू अप अप्रोच भी बोलते हैं हम माइक्रो इकोनॉमिक्स को। क्योंकि मतलब नीचे से ऊपर। ठीक है, नीचे छोटा से बड़ा। तो ये था माइक्रो इकोनॉमिक्स। तो लेट्स कम टू मैक्रो इकोनॉमिक्स। मैक्रो इकोनॉमिक्स क्या होता है? जैसे आपने देखा वर्ड माइक्रो हैज़ बीन डिराइव्ड फ्रॉम ग्रीक वर्ड्स, वैसे ही जो मैक्रो है, जो मैक्रो वर्ड्स है, जो कि ग्रीक वर्ड्स का मैक्रो, इसको ग्रीक वर्ड से लिया गया है। उसका मतलब होता है विच मीन्स लार्ज। ठीक है, बड़ा, लार्ज। ठीक है, तो मैक्रो इकोनॉमिक्स क्या है? The word macro has been derived from Greek word macros, which means large. It is the branch of economic theory where we have to study the economic problem on the basis of aggregate. अभी हमने क्या देखा? माइक्रो इकोनॉमिक्स में हमने देखा इंडिविजुअल थिंग का बारे स्टडी करता है, लेकिन मैक्रो में एग्रीगेट का स्टडी करता है। ठीक है, एग्रीगेट मतलब कि आपका जो होल थिंग, ठीक है, आपका आप बोल सकते हैं टोटलिटी,
ठीक है, जो हम माइक्रो में क्या देखा है, एक सिंगल पर्सन का बारे, इनकम का बारे स्टडी करना। तो वही चीज़ एक सिंगल पर्सन का मतलब कंट्री में कितना पॉपुलेशन है, टोटल जो किसी बड़ा चीज़ का स्टडी करना, उसको हम एग्रीगेट बोलते हैं। तो मैक्रो इकोनॉमिक्स इज डील्स विद एग्रीगेटिव अप्रोच। ठीक है, तो इट डील्स विद नेशनल इनकम। आप सबको पता है कि व्हाट इज़ नेशनल इनकम। ठीक है, कंट्री का जो इनकम होता है उसको हम नेशनल इनकम बोलते हैं। और जनरल प्राइस लेवल, पूरा कंट्री में प्राइस लेवल कैसा है, और जो नेशनल आउटपुट हो गया आपका, टोटल प्रोडक्शन कितना है, उन सबको मैक्रो इकोनॉमिक्स में डील करता है, जो कि आप क्लास 12 में पढ़ने वाला है। बस आपको ये अभी डिफरेंस पता होना है कि व्हाट इज़ माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड व्हाट इज़ मैक्रो इकोनॉमिक्स। ठीक है, और इसको मैक्रो इकोनॉमिक्स को हम टॉप टू बॉटम अप्रोच भी बोलते हैं। जैसे हम अभी माइक्रो में देखा है, बॉटम टू अप अप्रोच या फिर बॉटम टू टॉप अप्रोच बोलते हैं, इसको टॉप टू बॉटम अप्रोच मैक्रो इकोनॉमिक्स को बोलते हैं। तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम करने वाला है सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ एन इकोनॉमी। इकोनॉमी का क्या क्या सेंट्रल प्रॉब्लम है, उसका रीज़न क्या है। ठीक है, तो इतना ही छोड़ देते हैं आज के लिए।